हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर यह है कि कश्मीर में सरकार ने जो कदम उठाया है उसका ताल्लुक अफ़गान शांति वार्ता से भी है। सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आंखों को दिख रहा है, कहानी उससे कहीं आगे तक की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, और ख़बर को दूर तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। खबर यह है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले का तार किसी तरह से अमेरिका के जरिए अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया, जिसमें अमेरिका और तालिबान के बीच बात हो रही है, उससे भी जुड़े हैं, और अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे से भटकाने के लिए माहौल तैयार किए जाने के कार्यक्रम का इसे हिस्सा बताया जा रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक जानी मानी लेखिका निरुपमा सुब्रमण्यन ने एक बड़ा लेख लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अब कश्मीर समस्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच खेले जा रहे गेम का हिस्सा बन गया है। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में सबसे अहम रोल अदा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत ज़ल्मे खलीलजाद, अक्सर ऐसा नहीं होता वे दिल्ली आते हों। खलीलजाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी का वादा पूरा करने के लिए तालिबान के साथ समझौते के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस कोशिश में तालिबान को बातचीत की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान ने अहम रोल अदा किया है, लेकिन इस प्रोसेस में खलीलजाद भारत का कोई रोल ना देख रहे हों, ऐसा नहीं है। निरुपमा सुब्रमण्यम के मुताबिक जब खलीलजाद 6 अगस्त को राजधानी पहुंचे तो ये वही दिन था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपने वैचारिक उसूलों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियों को अंजाम दिया था, जिसमें राज्य के खास दर्जे को ख़त्म करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इस फैसले का असर 5 अगस्त को कतर की राजधानी दोहा में महसूस किया गया था, जहां खलीलजाद तालिबान के नेताओं के साथ 8वें दौर की बातचीत में मसरूफ़ थे और दोनों पक्ष एक समझौते की घोषणा करने वाले थे। ये वही दिन था जिस दिन गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये बड़ा ऐलान किया था। एक बड़ी अहम बात जो सुब्रमण्यन ने लिखी है वो ये है कि अफगानिस्तान की सुलह पर अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रपति ट्रंप इस नाजुक बिंदु पर चाहते हैं कि तालिबान के साथ समझौता करने में अहम रोल अदा करने वाले पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे से भटका दिया जाए, और पाकिस्तान में ये हिम्मत नहीं है कि वो अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में शामिल किए जाने के अमरीकी एहसान को भूल सके। खलीलजाद ने 6 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों ने अपने अपने ट्वीट में ये माना कि उन्होंने अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के बारे में बातचीत की है। लेखक सुब्रमण्यन के मुताबिक ये निश्चित है कि उन्होंने कश्मीर पर भी चर्चा की और खलीलजाद को बताया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना और 2 केंद्र शासित इकाइयों में बांटना भारत का अंदरूनी मामला है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी व्याख्या में बताया है कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े फैसले इलाके में तेजी से हो रहे घटनाक्रम के खिलाफ आए हैं। अगले साल अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का पूरे इलाके पर असर पड़ने की उम्मीद है। खासतौर से ये काबुल में नए समझौते के बाद अहम पोजीशन हासिल करने वाले तालिबान और इसके सरपरस्त पाकिस्तान के असर बढ़ने की उम्मीद है, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में ज़्यादा अहम हो जाएगा। इस नए अफगानिस्तान समझौते का असर भारत पर उसी तरह से हो सकता है जैसे 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद 1990 की दहाई में कश्मीर में उग्रवाद का बढ़ावा हुआ था। अमेरिका के विदेश दूत ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा किया था। उसी वक्त भारत सरकार ने कश्मीर से बहुत ही कम वक्त के नोटिस पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों और टूरिस्ट्स को निकाला था। उस वक्त ये कहा गया था कि कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला हो सकता है, जबकि बाद में पता चला कि भारत सरकार को एक बड़ा ऐलान करना था। पाकिस्तानी मीडिया ने तब खबर दी थी कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खलीलजाद को बताया है कि कश्मीर में कोई भी बड़ी घटना अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पर असर डाल सकती है और भारत इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ये
इल्ज़ाम उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के ऐलान के बाद भी दोहराया था। ये साफ नहीं है कि खलीलजाद ने कश्मीर के घटनाक्रम का आकलन कैसे किया है, लेकिन वो ये जानते हैं कि वे किस पर दबाव बना सकते हैं और किस पर नहीं। पाकिस्तान ने बहुत जल्द अपनी पोजीशन बदलते हुए अफगान शांति प्रक्रिया में अपने लगातार सहयोग और कोऑपरेशन का यकीन दिलाया है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने भारत के फैसले के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिशों को भी जारी रखा। यह भी कहा गया है कि ना तो पाकिस्तानी सेना और ना ही इमरान खान सरकार अमेरिका की तरफ से अफगान पीस प्रोसेस में शामिल किए जाने के एहसान को नहीं भूल सकते। कई दिनों के बाद तालिबान ने भी कश्मीर में भारत के फैसले के बाद मुसलमानों को हुई तकलीफ पर दुख जताया था और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों का इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाया था। लेकिन इस बार ये बात गैर मामूली तरीके से महसूस की गई है कि कश्मीर और अफगानिस्तान समस्याओं को जोड़ने की कोशिश की गई और इस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का बड़ा खेल शुरू हो गया। सदियों से दक्षिण और मध्य एशिया के चौराहे पर मौजूद अफगानिस्तान रणनीतिक ताकत हासिल करने के लिए बड़ी ताकतों के बीच टकराव का मरकज रहा है। अफगानिस्तान को महान शक्तियों का यानी सुपर पावर्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान के जरिए ट्रेनिंग हासिल करने वाले मुजाहिदीन के जरिए सोवियत सेनाओं के विफल होने के यानी नाकाम होने के 30 साल बाद अब अमेरिकी सेना की वापसी के मौके पर अफगानिस्तान एक और वापसी का गवाह बनने वाला है। इस बार अमेरिका की कोशिश है कि उसकी पहचान हारने वाली ताकत के तौर पर ना हो, इसीलिए खलीलजाद के जरिए अफगानिस्तान में समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की कोशिश है कि दुनिया के सामने उसकी छवि आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने वाले की ना बने, बल्कि समझौते के जरिए वापस जाने वाले मुल्क की हो। खलीलजाद ने 2003 से 2005 के बीच काबुल में अमेरिकी एम्बेसडर के तौर पर काम किया है। इससे पहले इराक और यूनाइटेड नेशन में बड़े कामों की जिम्मेदारी निभाई है। उनका अब मिशन 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले तालिबान के साथ समझौता कराना है, ताकि वहां से अमेरिकी सेना वापस हो सके और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव जीत सकें। इसी बीच अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया यानी पीस प्रोसेस के बारे में अफगानिस्तान में सबसे बड़े मीडिया ग्रुप मोबी के मालिक साद मोहसिनी, जो टोलो न्यूज़ एजेंसी, टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशनों का मालिक हैं, ने हाल ही में कहा है कि उन्हें लगता है कि तालिबान का मानना है कि हालिया पीस प्रोसेस उनके लिए सरकार में आने का रास्ता मुहैया करता है। उनके लिए ये जीत है। अगर पीस प्रोसेस नाकाम भी रहता है तो वे अपने लड़ाकों को पूरी तरह से आर्म्ड करके लड़ाई में वापस भेज सकते हैं। उनका समझना है कि अगर पीस प्रोसेस के नतीजे में सीज फायर हो जो अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करे, तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो देश की रक्षा करेगा। देखा आपने, वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग भारत को एक बड़े जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कश्मीर को अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा ना हुआ जैसा भारत सरकार समझ रही है कि कश्मीरी सब शांत होकर तरक्की की राह पर चलेंगे और पाकिस्तान भी कश्मीर के मुद्दे पर खामोश नहीं बैठा जैसा कि अमेरिकी चाह रहे हैं, तो इस पूरे इलाके में हथियारों की दौड़ बढ़ेगी और दोनों देशों की जनता और गरीब होगी और उनके पेट की रोटी का पैसा उन्हीं देशों से हथियार खरीदने में जाएगा। यानी बड़ी ताकतों का खेल जारी रहेगा और इस इलाके के देश और यहाँ के लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। देखा आपने, जो कुछ बताया जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो बताया नहीं जाता। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।